अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम यूनिक कुकिंग। मैं हूं अल्ताफ़ हुसैन और आज हम यहां पे आपको बता रहे हैं देगी पुलाव, वो भी चने का। तो हम बना रहे हैं 10 केजी का। अगर आप मुझे मैसेज करेंगे तो जो नीचे डिस्क्रिप्शन में वो 1 किलो की रेसिपी जो होगी वो मैं आपको दे दूँगा, बता दूँगा। और उससे पहले शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट, यूनिक कुकिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलें हम बनाते हैं आज का देगी चना पुलाव और आपको भी बता देते हैं क्या क्या हमारे पास है और कितना कितना है। और यहाँ पे हमारे पास है हस्बे ज़रूरत नमक। उसके बाद यहाँ लेंगे हम थोड़ी सी हल्दी। गरम मसाला हमने लिया है तकरीबन इसमें 60 ग्राम। हमारे पास ये है इमली ली है हमने 75 ग्राम। और उसके बाद यहाँ पे लाल मिर्च है, ये भी हम हस्बे ज़रूरत लेंगे, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून लेंगे। यहाँ पे है हमारे पास 1.5 किलो जो हमने प्याज लिया है, वो भी काट लिए हैं। उसके बाद तकरीबन 250 ग्राम जो है हरी मिर्ची है, वो भी हमने काट के यहाँ पे 2 पीसेस में कर ली है, ये देखें। तो 2 किलो हमारे पास घी। चने हमने पहले भिगो के रख दिए थे और गल चुके हैं, हमने इनको गला लिया है। चने हमने लिए हैं यहाँ पे 2 किलो। लहसुन है जो हमने इनको कूट के रख लिया है, तो ये भी हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। तो सबसे पहले जो हम इसमें घी डालेंगे और उसके बाद हमने जो चावल थे वो 1 घंटा पहले भिगो दिए थे पानी में 10 किलो। घी डालने का सबसे आसान तरीका है, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है, फाड़नी पड़ेगी। और ये देखें गरम है तो फ़ौरन ही फट जाती है। हमारा ऑयल गरम हो चुका है, तो हमने जो प्याज लिए हुए थे वो इसी में डाल देते हैं। हमारे जो प्याज हैं हमने इनको ब्राउन करना है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन करना है। हमारे प्याज यहाँ पे ब्राउन होने वाले हैं, तो हम इसमें अभी ऐड करेंगे लहसुन। लहसुन में आपने थोड़ा सा डालना है पानी। पानी डालने के बाद आपने इसको थोड़ा सा हिलाना है, डालना है इसमें सभी। इसको भूनना है हल्का सा। हमारा जैसे ही थोड़ा सा लहसुन सौते होगा तो हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पे गरम मसाला जो था हमारा सभी ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे हम लाल मिर्च 1 2 3 और 4। साथ में ही हम डालेंगे नमक हस्बे ज़रूरत। हम डाल रहे हैं इसमें 3 मुट्ठी, क्योंकि चावल भी डालेंगे, 4 डालेंगे, बाद में हम थोड़ा सा चेक कर लेंगे। तो उसके बाद हल्दी हम डालेंगे 2 टेबल स्पून और थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे। जैसे हमारा मसाला भुनेगा तो हम इसमें ऐड करेंगे हमारे जो चने थे। इमली जो हमने इसमें पानी डाल के, आधा किलो पानी डाल के उसको थोड़ा सा हाथ से नरम करके रख दिया था, तो अभी हम वो भी इसी में ऐड कर देंगे चनों के साथ ही। इमली के बाद फिर हमने इसको भूनना है अच्छे तरीके से। इसको भूनना है मज़ीद और भूनेंगे हम। जो मसाला है हमारा अच्छे तरीके से भूनना है हमने इसको। आपने इसको अच्छे तरीके से भूनना है। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे पानी बिल्कुल खुश करना है, पानी नहीं होना चाहिए इसमें, बिल्कुल ड्राई हो जाना चाहिए। ये देखें इस तरीके के हो चुके हैं, हमारा पानी बिल्कुल नहीं है इसमें, भुनाई हो चुकी है अच्छे तरीके से। ये देखें इस कंडीशन में होने चाहिए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। आपने पानी इसमें डालना है, 10 किलो हमारे चावल हैं तो आपने इसमें पानी डालना है 12 से 15 लीटर। 12 से 15 जितने चावल होते हैं उससे डबल पानी जाता है। कुछ लोग जो होते हैं डबल पानी में भी बनाते हैं, लेकिन हम इसमें डबल नहीं डालेंगे क्योंकि देगे पकने में टाइम लेगी। तो हम इसमें डालेंगे 10 से 12 लीटर। पानी डालने के बाद हम इसको ढक देंगे। बॉयल आने तक हम इसको पकने देंगे। बॉयल आएगा तो हम चावल इसमें ऐड। हमारा बॉयल आने से पहले
हमने क्या करना है, इसमें मिर्ची डाल देनी है, वो भी इसी में ही पके, क्योंकि मिर्ची जो है बाद में डालने का मकसद ये है कि ज़्यादा ना गले। जब हम चावल हमारे तैयार हो जाएं तो ये हल्की हल्की इसमें गली होनी चाहिए। हमारा जो इसमें जोश आ चुका है, तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे चावल। लाना है और फिर इसको बॉयल आने तक आपने ढक दे। करीब है, अभी हम इसको दम लगाएंगे। दम लगाने का जो तरीका है, इसको हम नीचे रखेंगे, चूल्हे को उठा लेना है, आग है थोड़ी सी हटाएंगे साइड पे, इस तरीके का दम लगाना है। आग जो है इतनी दूर दूर होनी चाहिए, क्योंकि इसकी हीट जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको अभी हम यहाँ पे 20 मिनट छोड़ देंगे। 20 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे। हमारे 20 मिनट रेडी हो चुके हैं। तो अभी हम आपको दिखा दें, यहाँ पे चेक करने का तरीका ये देखें, बिल्कुल सूख चुके हैं, पानी जो ड्राई हो चुका है। और ये देखें, ये देखें, बेहतरीन हमारे जो रेडी हो चुके हैं। अभी हम इसको डिश आउट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें, बेहतरीन और एक एक चावल बना हुआ है, कोई भी ज़्यादा नहीं गला। बाजू का तो होता है कि कहीं चावल हलवा हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखें, परफेक्ट बने हैं हमारे चावल। यहाँ पे ज़बरदस्त बन चुके हैं, इसमें खुशबू लाजवाब आ रही है। इसका कलर यही होता है, जो चना पुलाव होता है उसका कलर यही होता है। कॉस्ट आपके सामने बहुत कम, ज़्यादा नहीं आई, कम आई है। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी राइस चावल और पसंद आएंगे। पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब लाजमी करना है आपने। जब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।